हूं, जो आज तक करते आए वही अगर करते रहोगे तो जो आज तक पाते आए वही जिंदगी भर तक पाते रहोगे। लर्निंग अगर किया और अगर अर्निंग पे ध्यान नहीं दिया तो कोई लर्निंग का मतलब नहीं। याद रखना, लर्निंग के स्पेलिंग में अर्निंग छुपा है। लर्निंग आप लिख लेना पेपर पे, लर्निंग में से एल हटा दो। माइंडसेट के मैंने आपको बताया, विनर्स माइंडसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विनर्स थिंक। जो विनर्स लोग सोचते हैं कोई भी बड़े टारगेट के लिए, वो ये सोचते हैं हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूं। और जो एवरेज थिंकर होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं मालूम है? कैन आई, क्या मैं कर सकता हूं। ऑलवेज ऑलवेज विनर थिंक रखना है। जीतने वाला सोचता है ये मैं कैसे कर सकता हूं, इसके रास्ते ढूंढेगा। लेकिन जो एवरेज होते हैं वो लोग सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। विनर्स माइंडसेट जो होता है, लर्न फ्रॉम फेल्यूर, फेल्यूर से सीखते हैं। फेल्यूर से सीखते हैं, फेल्यूर को गले पे लगाते हैं और उसमें से सीखने की कोशिश करते हैं। और जो एवरेज होते हैं वो क्या करते हैं? क्विट्स आफ्टर फेल्यूर। वो लोग मैदान छोड़ के भागने वाले होते हैं। जीतने वाला हार से सीखता है और एवरेज वाला जो है हार से दूर भागता है। कभी भी हार से दूर मत भागो। अगर आपने 5 लोगों को आज मीटिंग किया और 5 लोगों की मीटिंग के बाद में आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपने ये नहीं सोचना है कि कल मैं किसी को नहीं मिलूंगा। ये दूर भागना हो गया। लेकिन 5 लोगों को मिल के आए, एक ने भी पॉलिसी नहीं लिया। आप अपने आप को सोचिए कि मैं कहां गलत था। अपना एनालिसिस करो कि कहां मैं प्रेजेंटेशन में मार खा गया, कहां मैं बात में मार खा गया। क्या चीज ऐसी हुई कि पार्टी ने मेरे से पॉलिसी नहीं लिया। ये दूर नहीं भागते, ये सीखते हैं, लर्निंग से सीखते हैं। देखो मेरा ये मानना है कि जो अब फेल्यूर को गले लगाना, राइट, तो उसके ऊपर अब फेल्यूर होता है तो क्या होता है कि गम आ जाता है, गम, है ना। हम बोलते हैं ना गम, गम के मारे, और उसके बाद में फिर दिमाग खराब होता है। किशन बिहारी नूर साहब का एक शेर है, किशन बिहारी नूर साहब का एक शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रेरणा भी देगा, आपको भी जरूर प्रेरणा देगा। इनका कहना है, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले, गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले। वाह 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 वाह, क्या बात है, लिख सकते हो आप, है ना, वाह वाह कर सकते हो घर पे बैठ के। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले, मुझ में थकन न पाई, बेचारी बेचारे खुद ही थक गए। मुझ में थकन न पाई, बेचारे खुद ही थक गए। हमारा काम है ना गम को थका देने का काम है। फेल्यूर को थका दो दोस्तों। ये अगर किया आपने तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक आए, मुझ में थकन नहीं पाई, तो बेचारे खुद ही थक गए। मैं तो कहूंगा थक मरे, उनको मार डालो गम को। ये हमारा काम है। सो ये होता है हमारा विनर्स माइंडसेट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनोवेटिव सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत फास्ट मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे आपको देनी है, राइट। सो अब तक मैं 2 टॉपिक कवर कर चुका हूं और दोनों टॉपिक में बहुत ही धमाकेदार चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर दी हुई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनोवेटिव सेलिंग कॉन्सेप्ट। एक डिफरेंट डिफरेंट सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर हमको वर्क करना चाहिए। अलग अलग सेलिंग कॉन्सेप्ट हम कैसे वर्क कर सकते हैं, किस तरह से वर्क कर सकते हैं। जब हम पार्टी के सामने देखो, विनिंग एटीट्यूड रखा आपने, आपने गोल सेट किया, सब बराबर है। लेकिन अगर आपके पास बोलने के लिए शक्ति नहीं है, बोलने के लिए ताकत नहीं है, शब्द नहीं है, राइट, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अच्छे शब्द होने चाहिए, उन शब्दों में ताकत होनी चाहिए, वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले पार्टी के दिल में छू जाए। दोस्तों कल शाम को जो मैंने 2 घंटे का सेशन लिया था अबाउट प्रेजेंटेशन, हालांकि आज बहुत सारे टॉपिक मुझे कवर करने हैं, कल सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर मैंने 2 घंटा नॉन स्टॉप प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने टॉपिक लिया। इसके अगले दिन शुक्रवार को मैंने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर टॉपिक लिया। 3P के मैं प्रोग्राम चला रहा हूं, शुक्र शनि रवि को शाम को 7 से 9 बजे के बीच में मेरा चल रहा है। इसमें पहले दिन मैंने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बताया, 2 घंटा नॉन स्टॉप प्रोस्पेक्टिंग, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहां से लोग आएंगे, कहां से लोग ढूंढने। कल मैंने प्रेजेंटेशन की बात बताई, उस प्रेजेंटेशन में मैंने यही बोला था कॉन्सेप्चुअल सेलिंग क्या पावर होता है।
आज वो कॉन्सेप्चुअल सेलिंग जो मैंने कल बताए थे, इतना खजाना है प्रेजेंटेशन का और कॉन्सेप्चुअल सेलिंग का। आज अगर कल बैठे हुए दोस्त भी आज बैठे होंगे, उनको नई चीजें मिलेगी, राइट? कुछ डिफरेंट चीजें भी आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने समझना है कि कॉन्सेप्चुअल सेलिंग करना क्यों है। तो हमें लोगों की नीड्स तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों की जरूरत तक पहुंचना पड़ेगा। और इस जरूरत को पहुंचने के लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स। इसमें सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो है वाई। आप किसी भी व्यक्ति का वाई क्लियर करो कि उसने क्यों बीमा लेना है, उसने क्यों रेगुलर बीमा लेना है, उसने क्यों कन्वेंशनल बीमा लेना है, उसने क्यों टर्म पॉलिसी लेना है, उसने क्यों यूलिप पॉलिसी लेना है, उसने क्यों होल लाइफ पॉलिसी लेना है, उसने क्यों मनी बैक पॉलिसी लेना है। उसका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आप जो भी बेचना चाहते हो या आप सामने वाले की नीड को समझना चाहते हो तो उसका वाई क्लियर करो आप, राइट? तो सबसे पहला मुद्दा आता है किसी का भी वाई, क्यों उसने क्यों ये वाला प्लान लेना चाहिए या उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदनी चाहिए। मैं बताऊंगा, ये साथ साथ में प्रेजेंटेशन में आएगा। पहले हम लोग ये 4 स्टेप्स क्या है वो देख ले, उसके बाद में मैं आपको ये वाई कैसे क्लियर करना, उसके भी अनेकों एग्जांपल्स मैं आपके बीच में रखूंगा। दोस्तों जरूर एंड तक रुकिएगा, बिकॉज मैं आपको आपकी सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या आती है मालूम है आज के जमाने के अंदर में। पार्टियां कहती है मैं म्यूचुअल फंड ले लूंगा, मैं एसआईपी ले लूंगा, मुझे तो सिर्फ टर्म प्लान दे दे। अब खाली टर्म प्लान बेच बेच के कैसे काम चलेगा बताओ मेरे को। और पार्टियों को भी खाली टर्म प्लान नहीं, लेकिन उसको रेगुलर प्लान और यूलिप प्रोडक्ट की भी उनको जरूरत है। ये कैसे हम बेच सकते हैं, किस तरह से, मैं आपको अंत में, जो लोग मुझे बरसों से फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि अंत की जो बैटिंग होती है, अंत की जो 15 मिनट होती है, वो मेरी धुआंधार बैटिंग होती है। लास्ट के 5 ओवर जैसे कोई भी आईपीएल हो या कोई भी 2020 हो, 50-50 की मैच हो, कोई भी ओडीसी हो, ओडीआई हो, कुछ भी होने दो, लेकिन लास्ट के 5-7 ओवर जो है ना धमाकेदार होते हैं। तो ऐसे 5-7 ओवर मतलब 15 मिनट 20 मिनट धमाकेदार बातें यहां पर चलेगी। सो एंड तक इस मीटिंग को अटेंड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे वाई को क्लियर करना, उसके बाद में व्हाट। अब बात आता है क्या उसको देना है, उसका क्लियर कर दिया वाई, तो अब मुझे क्या देना है। यहां पर आती है प्रोडक्ट, यहां पर आता है प्रेजेंटेशन, यहां पर आता है परफेक्ट सॉल्यूशन, यहां पे आता है आपका प्रेजेंटेशन पार्ट, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पार्ट। और जिसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, सच में परफेक्ट सॉल्यूशन है। और ये परफेक्ट सॉल्यूशन इतना परफेक्टली आपको गाइड करता है कि आपको, देखो मैं तो ये कहूंगा, ऑफ कोर्स आप सब लोग यहां पर यूजर्स बैठे हैं परफेक्ट के, अगर आपके जो भी आपके इलाके के डीलर्स हैं आप उनको सहयोग दीजिए और दोस्तों को भी परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ में आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। सो व्हाई, उसके बाद में व्हाट में मैंने बोला वैसे परफेक्ट का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो आपको सपोर्ट करेगा। तीसरे पायदान पे आता है दैट इज हाउ। अब हम कैसे करेंगे इस चीज को, करेंगे कैसे। तो सर आपका केवाईसी चाहिए, सर आपका चेक चाहिए, सर आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप कौन से मोड पे आप काम करेंगे, सर आपका सिग्नेचर चाहिए, अगर बड़ी पॉलिसी है तो सर आपको मेडिकल कराना है तो आपको ये मेडिकल लगेगा, स्पेशल मेडिकल है या XYZ है। तो ये हाउ, कैसे अभी हम आगे बढ़े, इसको हम कहेंगे हाउ। और चौथा जो पायदान हमारा रहेगा, अब पार्टी कहेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुकेश भाई अगले महीने आएंगे मेरे पास पैसे। अब कई बार कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। सच में अगर नहीं है, सच में नहीं है तो झूठ मूठ का बहाना देता है तो नहीं चलेगा। अगर सच में पैसे नहीं है तो फिर बात आती है व्हेन, चलो कब, अगले महीने, 15 दिन बाद, 2 महीने के बाद, कब। सो ये 4 स्टेप्स हमने अगर फॉलो किए, हमारा प्रपोजल हमारे हाथ में आएगा। तो इस तरीके से हम पार्टी के साथ डिस्कस करेंगे ये 4 स्टेप्स। अब ये 4 स्टेप्स में प्रैक्टिकल, आप बोलोगे मुकेश भाई आप ये उदाहरण दीजिए कि ये कैसे हम करें, तो उन उदाहरणों के साथ अब मैं शुरुआत करूंगा। बहुत सुंदर 4 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और ये पहली बार आप लोगों के बीच में प्रदर्शित करता हूं। इसके पहले 16 तारीख को मैं
कैलकाटा में था, वहां पर मैंने ये तैयारी करके ये वाला 4 क्वेश्चन उनके सामने रखे थे। काफी लेजेंड लोग वहां पर, कॉर्पोरेट क्लब एजेंट, गैलेक्सी क्लब एजेंट, एमडीआरटी एजेंट बैठे हुए थे 16 तारीख को जब मैं कैलकाटा में था। वो 4 क्वेश्चन जो उनके लिए तैयार किए मैं आप लोगों को यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन पूछो, उस आदमी की नीड को आप एनालिसिस कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी पार्टी के सामने उसकी नीड को समझना है, उसका वाई अगर क्लियर करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, व्हेन आर यू गोइंग टू नीड बिग मनी इन फ्यूचर। सर आप आपके भविष्य में कब आपको बड़े पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे बड़ी ताकत ये होती है किसी का भी वाई क्लियर करने के लिए, सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सवाल करो उनके सामने, क्वेश्चन पुटअप करो। आप ये क्वेश्चन उसके सामने पुटअप करो कि कौन से जगह पे, कौन से सालों में, आने वाले भविष्य में आपको एक बड़े रकम की जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन पूछ के चुप हो जाओ। क्या जवाब आएगा बताओ मेरे को। पार्टी क्या कहेगी? मैं अगर यही सवाल आपको पूछ रहा हूं, आप क्या कहोगे? कब कब पैसों की जरूरत है? फॉरगेट अबाउट इंश्योरेंस, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट प्रोडक्ट, फॉरगेट अबाउट पॉलिसी। वो व्हाट में आएगा। अभी मैं वाई क्लियर कर रहा हूं। वाई क्लियर करके लिए पहला सवाल मेरा पार्टी को ये रहेगा कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको आने वाले भविष्य में कब कब ज्यादा पैसों की, बड़े पैसों की आपको जरूरत पड़ेगी। वो कहेगा मेरे बच्चे के पढ़ाई के वास्ते, हायर एजुकेशन के लिए बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो कहेगा मेरी बिटिया की शादी के वास्ते और मेरे बेटे के शादी के वास्ते बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो कहेगा मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तो अब मुझे बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो कहेगा मैं अगर किसी गंभीर बीमारी में हो गया, मेरे परिवार वाले कोई गंभीर बीमारी में हो गए, तो उस समय बड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो कहेगा जब मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, सडनली बिफोर 60, अगर मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे परिवार को बड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे बताओ इसके अतिरिक्त और कोई जवाब आ सकते हैं क्या? और ये जवाब आए मतलब आप उसका वाई क्लियर कर रहे हो मेरे यारो। आप उसका वाई क्लियर कर रहे हो कि क्यों तुम्हें पॉलिसी लेनी चाहिए, क्यों तुम्हें पैसा बचाना चाहिए। ये मैं पहले एक सवाल के अंदर में मैं पार्टी को समझा देता हूं, राइट। सो अगर ये आपने कर दिया, अभी तो 3 सवाल और बाकी है। पहले ही सवाल में पार्टी की नीड्स तक पहुंचोगे, वाई तक पहुंचोगे। मैं हमेशा से कहता हूं अगर आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करो ना, बहुत लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। हम क्यों लंबा चौड़ा बोलना पड़ता है मालूम है? रजनीश जी, ओशो रजनीश जी कहा करते थे कि जब हम समझे नहीं है तो हम समझाते ज्यादा है, समझे नहीं है तो समझाते ज्यादा है, और इसकी वजह से सुलझते कम है, उलझते ज्यादा है, और लोगों को भी उलझन में डाल देते हैं। बस इससे बचना है, और इससे बचना है, ये कंटिन्यूस एजुकेशन आपको बचाएगा, ये परफेक्ट पाठशाला बचाएगी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपको बचाएगा, और अनेकों ज्ञान आपको मिलना है, आपको प्राप्त करना है। और ये ज्ञान ही आपको, जो काम 50 मिनट में होता है, 1 घंटे में होता है, वो भी 1 घंटे के बाद भी पॉलिसी नहीं बिकती है, वही काम चंद मिनटों के अंदर में आप कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो पहला मैंने आपको सवाल अभी तो किया है, आप किसी भी व्यक्ति को पहला सवाल कीजिए, व्हेन आर यू गोइंग टू नीड बिग मनी इन फ्यूचर। दूसरा सवाल, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स यू वांट दैट मनी। कितने सालों बाद वो पैसों की जरूरत है। अब उसका बेटा 4 साल का है और उसके हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो वो कहेगा वो जब 20 साल का होगा तब पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितने साल के बाद आपको उन पैसों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा सवाल होगा, हाउ मच मनी इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। उस समय इन्फ्लेशन को देखते हुए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये तीसरे सवाल में हम उसको ये कहेंगे। और चौथा सवाल हमारा होगा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा, अगर वो पैसा, इफ दैट अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट रिसीव्ड एट दैट टाइम, अगर उस समय वो पैसा आपको नहीं मिला, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस विल हैव टू बी फेस्ड। उस समय किन किन परेशानियों को आपको भुगतना पड़ सकता है। शायद आपको किसी से मांगना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा, आपकी हालत किस तरह की हो जाएगी, शायद उस समय कोई देगा, नहीं भी देगा। If that amount of money is not received at that time, what kind of consequences will have to be faced?
मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत सारे हिंदी भाषी दोस्त बैठे होंगे, आप कहोगे मुकेश भाई 4 सवाल हिंदी में अगर हमको लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए वो भी आपके लिए कर दिया हूं। आपको भविष्य में कब बड़े रकम की जरूरत पड़ने वाली है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितने सालों के बाद वह रुपए चाहिए। तीसरा सवाल, कितने रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। और चौथा सवाल, उतने रुपए उस समय ना मिले तो कौन कौन से संकटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये 4 सवाल किसी के भी सामने रख लिया ना भाई, आपका उस पार्टी का वाई क्लियर हो जाएगा। और ये वाई अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका पॉलिसी मिलने का संभावना जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। सच कहना, क्या हम जाके